you're preparing yourself for the advanced system administrator and you want to be the part of IT industry, so this playlist is basically designed for you because इस playlist में हम वो सारी requirement fulfill करेंगे जो एक system administrator की प्रोफाइल के लिए जब टेक्निकल राउंड ऑफ इंटरव्यू होता है तो जो क्वेश्चंस आते हैं ना, डेफिनेटली अगर आपने इन सभी वीडियोस को गो थ्रू किया है, इस प्लेलिस्ट की सभी वीडियोस को गो थ्रू किया है, प्रॉपर नोट्स क्रिएट किए हैं, अपना सेटअप बना करके प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट किए हैं, 100% you are able to crack the interview for system administrator. Hey everyone, this is Manjeet Rawat, your online instructor. You are watching Teach Me Cloud YouTube channel. हम अभी अपने एडवांस सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर प्लेलिस्ट 2026 पे हैं. आज हम बात करने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ विंडोज सर्वर 2022 बिकॉज मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स आर ऑर्गेनाइजेशन आर करंटली यूजिंग सर्वर 2022. तो आपको ADDS के साथ साथ जो एडिशनल सर्विसेज हैं, एडिशनल रोल्स हैं, उनके बारे में भी आइडिया होना चाहिए. So let's recap the topics that we completed in previous class. आपको स्क्रीन मिल रही है, ये हमारा लास्ट टॉपिक था. आई बटन में इस वीडियो का लिंक है. यू जस्ट नीड टू गो थ्रू एंड अंडरस्टैंड हाउ FSMO रोल्स कैन परफॉर्म द टास्क. इस वीडियो में हमने वो सारे पॉइंट्स कवर किए हैं जो डोमेन एप्लीकेशन से रिलेटेड है. हमने डिस्कस किया कि व्हाट इज डोमेन एप्लीकेशन, हाउ वी कैन सेट अप आवर एडिशनल डोमेन कंट्रोलर इन द एनवायरनमेंट. वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट द वर्क ऑफ ईच एंड एवरी FSMO रोल्स. हमने FSMO रोल्स के बारे में बात की थी कि लाइक how FSMO roles can perform their own task. We talked about how to transfer one role from one domain controller to another domain controller. CMD के थ्रू ये 7 different commands हमने इस्तेमाल की थी. इन commands के जरिए we successfully transfer our role from one domain controller to another. आज का जो एजेंडा है, लेट्स मूव टू द अनदर पॉइंट बिकॉज ये जो प्लेलिस्ट है ना, इसमें हम 4 अलग अलग टेक्नोलॉजीज को कवर कर रहे हैं. एक डेस्कटॉप से रिलेटेड बेसिक नेटवर्किंग से रिलेटेड कंटेंट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. सर्वर से रिलेटेड और एक्टिव डायरेक्टरी से रिलेटेड जो क्वेश्चन टॉपिक्स हैं उनमें भी हम अप्रॉक्सीमेटली 70% कंटेंट को कवर कर लिया है. नाउ वंस वी मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट माइक्रोसॉफ्ट 365 सर्विसेज. आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट DNS and DHCP. एक क्वेश्चन इंटरव्यू के टाइम पे इन दोनों टेक्नोलॉजी से 100% पूछा जाएगा एंड यू शुड क्लियर अबाउट एवरीथिंग रिलेटेड टू द DNS एंड DHCP बोथ. दोनों ही नेटवर्क रिलेटेड प्रोटोकॉल्स हैं. दीज प्रोटोकॉल्स आर एप्लीकेबल टू परफॉर्म देयर ऑन टास्क. DNS नेम रेजोल्यूशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है और DHCP का इस्तेमाल किया जाता है टू डिस्ट्रीब्यूट और असाइन IP एड्रेस टू आवर कनेक्टेड डिवाइसेस ऑटोमेटिकली. आप डायरेक्टली अपने कनेक्टेड डिवाइसेस को IP एड्रेस असाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ DHCP. सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द वेरी बेसिक. आई एम जस्ट गोइंग टू डिवाइड इट इनटू 2 डिफरेंट पार्ट. एक तरफ हम DNS मेंशन कर देते हैं और दूसरी तरफ लेट्स टॉक अबाउट द DHCP. DNS डेफिनेटली एक टाइप ऑफ प्रोटोकॉल है दैट विल डेफिनेटली वर्क ऑन डेडिकेटेड पोर्ट नंबर. तो पहले हम बात कर लेते हैं पोर्ट नंबर 43 पोर्ट नंबर पे काम करेगा क्योंकि लॉजिकल पोर्ट जो आपके 65,500 है उनमें से 10,000 लॉजिकल पोर्ट्स आर रिजर्व. 53 रिजर्व किया गया है DNS की सर्विसेज को एग्जीक्यूट करने के लिए, DNS की सर्विसेज को अप्लाई करने के लिए एज इट इज. अब DHCP की बात आती है तो DHCP में 2 चीजें आती हैं. एक तो डिस्ट्रीब्यूटर होता है और जो एक दूसरा है जो IP एड्रेस एक्सेस करेगा. एक DHCP सर्वर होगा और दूसरा DHCP क्लाइंट होगा. सो लेट्स टॉक अबाउट DHCP सर्वर जो कि पूल को कंटेन करेगा और दूसरा जो पूल में से IP एड्रेस को एक्सेस करेगा वो हमारा होगा DHCP क्लाइंट. अगर हम बात करें इसमें पोर्ट नंबर की तो 67 पोर्ट नंबर विच इज एप्लीकेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूटर यानी DHCP सर्वर और 68 जो पोर्ट नंबर होता है वो हमारे क्लाइंट्स के लिए होता है जो DHCP के पूल से IP एड्रेस को एक्सेस करते हैं. क्लियर? ये बिल्कुल बेस है. अब एक लाइन में इसके वर्क को समझने की कोशिश करते हैं. इसका जो काम है ये हेल्प करता है नेम रेजोल्यूशन के लिए. नेम रेजोल्यूशन इन द सेंस लाइक एज फॉर एग्जाम्पल ये अपने पास सिस्टम है, इस मशीन का नाम है HRPC और इस सिस्टम की IP एड्रेस है 192.168.1.10. सो द वर्क ऑफ DNS ये क्या करेगा, ट्रांसलेट करेगा IP टू नेम एंड नेम टू IP वाइस वर्सा. Why it is important? Why DNS services come into the picture? Because you know that अगर आपको IP एड्रेस DHCP के थ्रू मिल रही है तो चांसेस है कि आपकी IP एड्रेस चेंज हो जाएगी क्योंकि इट्स अ टाइप ऑफ डायनेमिक IP एड्रेस. बट अगर आपने कंप्यूटर नेम मेंशन कर रखा है, IP कॉन्फ़िगर कर रखा है DHCP के थ्रू और इन दोनों के बीच में आपने DNS सर्विस कॉन्फ़िगर कर रखा है तो नो मैटर आपकी IP एड्रेस कोई भी हो,
अगर आपको कंप्यूटर नेम पता है, अगर आपको डिवाइस नेम पता है, तो यू कैन डायरेक्टली एक्सेस डेटा, पिंग, चेक द कम्युनिकेशन बिटवीन मशीन्स विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर नेम्स, या डिवाइस नेम के थ्रू आप कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं। वहां पे आपका डीएनएस पिक्चर में आता है। डीएनएस इज डिवाइडेड इन 2 डिफरेंट पार्ट। एक आपका होता है पब्लिक डीएनएस, ठीक है, और दूसरा हम कंसीडर करेंगे प्राइवेट डीएनएस। पब्लिक डीएनएस एंड प्राइवेट डीएनएस। Think about the work of these 2 different types of DNS. Public DNS always basically we need to open the dedicated provider या registrar, जैसे GoDaddy हो गया आपका, right? या Hostinger हो गया, या फिर आपका like as a Bluehost हो गया. These all platform can give us option to purchase the domain. यहां से जो डोमेन परचेज करोगे, यहां से जो नेम परचेज करोगे, द ऑल डोमेन नेम आर कंसिडर एज ए पब्लिक, क्योंकि ये यूनिक नेम होते हैं। अगर आपने एक डोमेन परचेज कर लिया तो वर्ल्ड वाइड उस डोमेन नेम से कोई भी परचेज नहीं कर पाएगा, उस डोमेन नेम का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, बिकॉज यू आर द ऑनर ऑफ स्पेसिफिक नेम। एग्जाम्पल के लिए इसका यूसेज है होस्टिंग पर्पज के लिए, वट एवर टाइप्स ऑफ होस्टिंग दैट यू वांट टू परफॉर्म। आप वेब सर्वर बनाना चाहते हैं, राइट? आप अपनी वेबसाइट, ई कॉमर्स वेबसाइट या वॉट एवर वेबसाइट दैट यू वांट टू होस्ट, डेफिनेटली यू मस्ट नीड टू एसोसिएट योर वेबसाइट विद दैट डोमेन नेम। ईमेल सर्वर का प्लान है, आप ईमेल सर्वर इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, ठीक है, या आप एप्लीकेशन सर्वर इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। इन सभी केसेस में जब हम बात करते हैं वर्ल्ड वाइड कस्टमर को या वर्ल्ड वाइड रीच करने की जब बात करते हैं, तो उस केस में पब्लिक डोमेन हमारी हेल्प करता है। ऑलराइट, अब बात करते हैं प्राइवेट डोमेन की। बात कर लें, प्राइवेट डीएनएस क्या होता है? विद इन द प्रेमाइसेस आपने एक सर्वर इंस्टॉल किया, लेट्स टेक एन एग्जांपल सर्वर 2022, और इसमें हमने एक class.com का डोमेन इस्टेब्लिश किया। अब ये class.com का डोमेन मल्टीपल क्लाइंट मशीन को हैंडल करेगा, और हर एक सिस्टम हमारा सेम नेटवर्क से कनेक्टेड है, एंड वी कन्वर्टेड दीज मशीन्स फ्रॉम वर्क ग्रुप टू डोमेन। ये जो कंप्यूटर्स हैं, इनको हमने वर्क ग्रुप से डोमेन का पार्ट बना रखा है। इसका नाम है HRPC, ये हमारा डेमो पीसी, राइट, और ये हमारा क्लास पीसी या वट एवर पीसी दैट वी आर गोइंग टू कॉन्फ़िगर। इन सभी मशीन को एक डेडिकेटेड आईपी एड्रेस मिल रखी है 192.168.1.10, 192.168.1.20, 192.168.1.30, ठीक है। ये हमारे पास हर एक डिवाइस के एक पर्टिकुलर आईपी एड्रेस DHCP ने असाइन कर रखा है। अब अगर हम प्राइवेट डीएनएस कॉन्फ़िगर करते हैं अपने सर्वर में, सो व्हाट इज यूज ऑफ प्राइवेट डीएनएस? ये क्या करेगा? इनको आपस में बाइंड कर देगा। DNS will help us to resolve name to IP and IP to the name. This is the work of our private DNS. I am going to show you, है ना, बहुत सारे कंपोनेंट्स इसमें आते हैं, जिन कंपोनेंट्स के बारे में हमें डिस्कस करना है कि कैसे आप DNS के को एक्टिव करेंगे। इसके अंदर जो जोन्स हैं, इसके अंदर जो रिकॉर्ड्स हैं, इनकी जो क्वेरीज हैं, इनकी जो कमांड्स हैं, उन सभी पॉइंट्स पे बात करने वाले हैं प्रैक्टिकली। ऑलराइट, DHCP क्या है? एज पर द नेम सजेस्ट, DHCP एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है जो अलग अलग डिवाइसेस में, जैसे आप सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हो, सर्वर 2022 आप इस्तेमाल कर रहे हो, आप L2 या L3 स्विचेज इस्तेमाल कर रहे हो, वट एवर नेटवर्क स्विच दैट यू आर गोइंग टू कॉन्फ़िगर, ठीक है, L2 या L3 स्विचेज आप कॉन्फ़िगर कर रहे हो। आपके पास फायरवॉल है, यू वांट टू सेट अप अ फायरवॉल, और जो हम एक्सेस पॉइंट यूज़ करते हैं घर पे, वो एक्सेस पॉइंट भी हमारा DHCP का प्रोटोकॉल कंटेन करके रखता है। तो ये सारी डिवाइसेस DHCP सर्विस को कंटेन करके रखती हैं, राइट। द मीनिंग ऑफ DHCP सर्विस को कंटेन करके रखती हैं, इट मीन्स दैट इन डिवाइसेस की हेल्प से आप अपना पूल क्रिएट कर सकते हो, और जो कनेक्टेड डिवाइसेस हैं उनको IP एड्रेस ऑटोमेटिकली असाइन कर सकते हो। गाइज, दिस इज द एक्चुअल वर्क। बट पहला पार्ट हमारा ये है कि DNS कंप्लीट करें, और फिर हम मूव करेंगे DHCP की तरफ, एंड आई विल शो यू द स्टेप्स हाउ वी कैन कॉन्फ़िगर DHCP। ऑल्सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द कॉम्पोनेंट ऑफ DNS एंड DHCP बोथ। I have already established our machine with domain controller, training.com के नाम से हमने सेटअप कर रखा है। ये रूट डोमेन कंट्रोलर है, ये एडिशनल डोमेन कंट्रोलर है जो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, राइट। सो लॉगिन करा लेते हैं इसको, लोकल एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन करा लेते हैं ताकि आपके पास पूरे राइट्स मिल सकें।
This is our ADC, Additional Domain Controller, which is a part of our root domain controller. इन दोनों मशीन का इस्तेमाल करके वी आर गोइंग टू सेट अप DNS सर्विसेज. ठीक है. सो सबसे अच्छी बात यह है जब आप ADDS इंस्टॉल करोगे ना, जब रोल इंस्टॉल करोगे और आप उसको प्रमोट करोगे तो DNS का फॉरवर्ड लुकअप जोन ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाता है. राइट. हमें सिर्फ रिवर्स लुकअप जोन कॉन्फ़िगर करने की रिक्वायरमेंट होती है. अब ये फॉरवर्ड लुकअप जोन और रिवर्स लुकअप जोन क्या है, इनके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं. प्राइवेट DNS के केस में जो आपका नेम रेजोल्यूशन होता है इन दोनों रिकॉर्ड्स के ऊपर डिपेंड करता है, इन दोनों जोन के ऊपर डिपेंड करता है. फॉरवर्ड लुकअप जोन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है नेम को IP में बदलना और रिवर्स लुकअप जोन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है IP एड्रेस को नेम में ट्रांसलेट करना. राइट. तो फॉरवर्ड लुकअप जोन ऑटोमेटिक आता है, बट रिवर्स लुकअप जोन दैट वी नीड टू कॉन्फ़िगर मैनुअली, वो हमें प्रॉपर स्टेप्स का इस्तेमाल करके कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा. सो बिफोर मूव टू नेक्स्ट स्टेप, द इम्पॉर्टेंट पार्ट आपको वेरीफाई करना पड़ेगा. यू शुड यूज मैनुअल IP एड्रेस इन योर बोथ द मशीन्स अभी के लिए. बाद में अगर हम DHCP सेटअप करते हैं तो वी कैन डिस्ट्रीब्यूट द प्रीफर्ड DNS ऑन ऑल्टरनेट DNS विद द हेल्प ऑफ DHCP एज वेल. ब्रिज कनेक्शन पे दोनों मशीनें हैं. आई वांट टू वेरीफाई द IP एड्रेस दैट आई एम करेंटली गेटिंग. हमारे रूट डोमेन कंट्रोलर की IP एड्रेस क्या है, आई वांट टू वेरीफाई. ऑटोमेटिक है या हमने मैनुअल असाइन कर रखा है, सो वी जस्ट नीड टू चेक. Meanwhile, client machine, not client, it's a type of additional domain controller which is also working properly. I want to verify the connection, right? Bridge connection होना चाहिए. Unfortunately ये NAT पे है तो हम इसको bridge में convert कर लेते हैं. That we can easily resolve the name to IP and IP to the name. Open ncpa.cpl, identify the network, go to the IPv4. Let me check. Okay, unfortunately, which is automatic. Your network environment is available in automatic. So whatever IP address that we are getting 1.11, इसी को हम configure कर देते हैं as an preferred as a additional domain controller. Gateway should be 192.168.1.1 and preferred DNS I'm going to provide 192.168.1.10. ऑल्टरनेट कोई है नहीं तो हम इसमें 8.8.8 मेंशन कर देते हैं. इंटरनेट रन करना चाहिए, राइट, बिकॉज यू नो दैट हाइब्रिड इन्वायरमेंट में अगर हम इसको माइग्रेट कर रहे हैं तो हमारे पास आइडिया होना चाहिए. सो दिस इज़ आवर रूट डोमेन कंट्रोलर. थोड़ा सा स्लो है बट लेट मी चेक. ओपन ncpa.cpl, गो टू द नेटवर्क प्रॉपर्टीज़. इसमें हम प्रॉपर्टीज़ में चलते हैं. IPv4 ऑटोमेटिक में है. आई वांट टू असाइन द IP एड्रेस ऑफ 192.168.1.10, 192.168.1.1 and 192.168.1.10 because this is our root domain controller. 8.8.8. फाइन. एंड यू नीड टू वेरीफाई द कम्युनिकेशन. दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होना चाहिए कि आपका एडिशनल डोमेन कंट्रोलर मस्ट बी कम्युनिकेट टू द रूट डोमेन कंट्रोलर एंड वाइस वर्सा. रूट डोमेन कंट्रोलर शुड बी कनेक्ट विद additional domain controller. CMD and check communication ping space 192.168.1.11. We are able to see. We are getting a reply. Okay, cool. DNS feature already available because while installation are promoting our domain controller, DNS automatic आ जाता है. आप सिंपल सा DNS के पेज पे जाओ. You should open the DNS page. यहाँ पे आपको सर्वर की डिटेल्स मिल जाएगी. अंडर द सर्वर डिटेल दिस इज़ आवर फॉरवर्ड लुकअप जोन जिसमें training.com है. एंड यहाँ पे जितने भी क्लाइंट मशीन जुड़े हैं इससे, जितने भी मेंबर्स आपने बना रखे हैं, उन सब की डिटेल है. ADC, डेमो PC, डेस्कटॉप समथिंग, इन सब की डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल रही है. ऑलराइट. सो लेट्स टॉक अबाउट द रिवर्स लुकअप जोन. तो रिवर्स लुकअप जोन अभी ब्लैंक है. अगर आप वेरीफाई करना चाहते हैं कि DNS काम कैसे करता है तो इस मशीन की हमने IP क्या दे रखी है. वी प्रोवाइडेड एन IP एड्रेस 1.10. ओपन CMD एंड यहाँ पे टाइप करो NS lookup. You need to execute the command of NS lookup. Type IP address 192.168.1.10. It will check and find the
नेम ऑफ योर डोमेन कंट्रोलर 1.10 या आप ADC that help us to resolve the name to IP, but unfortunately यहाँ पे ये unknown दिखाई पड़ रहा है because we haven't set up our preferred reverse lookup zone. Back to the reverse lookup zone and right click करते हैं zone पे, next पे click करते हैं. प्राइमरी, सेकेंडरी एंड स्टब जोन, तीन तरीके के जोन्स आपको देखने को मिल रहे हैं. प्राइमरी जोन दैट कंटेन होल इन्फॉर्मेशन अबाउट कनेक्टेड डिवाइसेस, और इसकी कॉपी सिर्फ रूट के पास रहेगी जहां पे आपने डीएनएस को सेटअप किया है, जहां पे आपने डीएनएस को कॉन्फ़िगर किया है. सेकेंडरी, अगर आप थोड़ा सा सेफ्टी देखना चाहते हैं, बैकअप बना के रखना चाहते हैं, तो जो भी डिवाइसेस आपके डोमेन कंट्रोलर में कनेक्ट होंगे उनके रिकॉर्ड्स को एक तो रूट डोमेन कंटेन करके रखेगा, और दूसरा जो सेकेंडरी एडिशनल डोमेन कंट्रोलर है उसकी रीड ओनली कॉपी कंटेन करके रखेगा. इन फ्यूचर कभी किसी डिवाइस को ट्रेस करना है, ट्रैक करना है, तो यू कैन इजिली ग्रैब द डेटा, यू कैन फेच द डेटा फ्रॉम द सेकेंडरी जोन. तो आई डोंट वांट टू सेट अप एनीथिंग. एंड द लास्ट वन इज स्टब जोन. तो स्टब जोन इज बेसिकली एप्लीकेबल फॉर सर्वर्स. RODC लगा रखा है आपने, GC कॉन्फ़िगर कर रखा है, या रूट डोमेन कंट्रोलर को कॉन्फ़िगर कर रखा है, उन सब की इंफॉर्मेशन आपके स्टब जोन में रहती है. आई एम गोइंग टू सेटअप प्राइमरी जोन. नेक्स्ट पे क्लिक करो. आप IPv4 का सेटअप इस्तेमाल कर रहे हैं. यू नीड टू प्रोवाइड योर नेटवर्क ID 192.168.1.1. नेक्स्ट, अलाउ ओनली सिक्योर अपडेट, अलाउ बोथ नॉन सिक्योर एंड सिक्योर, एंड डू नॉट अलाउ डायनेमिक अपडेट. सो डायनेमिक मैंडेटरी है. वाई इट इज मैंडेटरी? कल की डेट में अगर आप प्रिंटर को DHCP के थ्रू IP दे रहे हो, बायोमेट्रिक डिवाइसेस को, या मोबाइल फ़ोन, या वट एवर टाइप्स ऑफ डिवाइसेस दैट आर गेटिंग IP एड्रेस फ्रॉम योर DHCP सर्वर, और वो DHCP सर्वर आपने बाइंड कर रखा है अपने एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज के थ्रू, तो ये डायनेमिक अपडेट के थ्रू उनकी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देगा कि इस डिवाइस का नाम ये है, ये डिवाइस अभी ये प्राइवेट IP एड्रेस को कंटेन करके रखी है. सो यू कैन प्रोसीड विद द सेकेंड ऑप्शन. नेक्स्ट पे क्लिक करो और क्रिएट कर दो. आपने जैसे ही रिकॉर्ड क्रिएट किया, यहाँ पे आपके रूट डोमेन कंट्रोलर की इंफॉर्मेशन आ गई, क्योंकि इसके पास टाइप ऑफ मैनुअल IP एड्रेस, हमने स्टैटिक IP एड्रेस कॉन्फ़िगर कर रखा है. बैक टू द training.com, और हमारा जो ADC है अभी रिसेंटली इसका IP एड्रेस हमने रिप्लेस किया है, तो आई वांट टू रिफ्रेश द पेज. अपडेट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा. दिस इज आवर रूट डोमेन कंट्रोलर, बट वी आर नॉट एबल टू सी IP एड्रेस लाइक 1.11, राइट. 1.11 IP एड्रेस हमने दे रखी है अपने एडिशनल डोमेन कंट्रोलर को, तो वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, बट थोड़ा सा टाइम लगेगा. हमने यहाँ से कॉन्फ़िगर कर दिया. आप PTR रिकॉर्ड को कॉन्फ़िगर कर दो. ADC पे राइट क्लिक करो. राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज़ पे जाओ और PTR को आप अपडेट कर दो. जब आप PTR अपडेट करोगे तो ये रिकॉर्ड यहाँ पे आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा, राइट. थोड़ा सा टाइम लगेगा एंड यू विल गेट द एक्सेस ऑफ रिकॉर्ड इन द रिवर्स लुकअप जोन. वी एक्टिवेटेड PTR. नीड टू एग्जीक्यूट फ्यू कमांड्स. आप आ जाइए फिर से CMD पे एंड ipconfig/+DNS और दूसरा रजिस्टर DNS. ये दो कमांड आप एग्जीक्यूट करेंगे ताकि जो प्रीवियस इंफॉर्मेशन है DNS के रिकॉर्ड में वो रिप्लेस होकर के नई इंफॉर्मेशन जो आपने अपडेट किया है वो आ सके. सेम कमांड आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट ऑन आवर बेस मशीन, यानी रूट अकाउंट पे सेम कमांड हम एग्जीक्यूट करते हैं. ipconfig/+DNS और ipconfig/register DNS. ठीक है, ये दो कमांड हमें एग्जीक्यूट करनी है. 10 to 15 मिनट का टाइम लगता है ये एडाप्टर को रीसेट करने में. 15 मिनट का टाइम लगता है. एंड आफ्टर दैट it will allow us to connect our devices with name to IP and IP to the name. ये रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो गया. यहाँ पे आप देखो we are able to find 1.10 एंड यहाँ पे भी रिफ्रेश कर देते हैं एक बार पेज को.
ADC, additional domain controller, is still showing same IP address. So EIP जैसे replace होती है, will get the access of our system detail on our ns lookup command. ns lookup 192.168.1.11 192.168.1.10 still unable to find, but थोड़ा सा हमें इंतजार करना पड़ेगा and will get the access of these IP address. ठीक है, ये बात हो गई अपने पास DNS के zones की, जो different types of zones हैं. Under the DNS we are able to see multiple records are available. जैसे यहाँ पे NS record है, A record है, 4 time A record दिखाई पड़ रहा है हमें, so SOA record दिखाई पड़ रहा है. Every DNS server contain a multiple types of record. N number of records we are able to find on our DNS. कौन कौन से records होते हैं, थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं यहाँ पे. Start with the DNS zone. पहला जो पॉइंट हमने डिस्कस किया about DNS zones, right? So how many zones we discussed in case of our DNS services? हमने यहाँ पे बात की, पहला फॉरवर्ड लुकअप जोन, लुकअप जोन, और दूसरा हमने बात किया वी रिलेटेड टू रिवर्स लुकअप जोन. ठीक है, हमने रिवर्स लुकअप जोन के बारे में बात की. दोनों ही जोन्स में, राइट, वी आर एबल टू फाइंड 3 डिफरेंट जोन्स, जो कि एक था प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी, and third one is stub zone. These 3 different zones we are able to find in our forward lookup zone and reverse lookup zone. Primary zone क्या होता है? Original copy of all connected devices. जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं उनकी ओरिजिनल कॉपी, उनकी इंफॉर्मेशन को कंटेन करके रखता है इन द फॉर्मेट ऑफ रिकॉर्ड्स. और अगर सेकेंडरी जोन की बात करें तो डुप्लीकेट कॉपी, ये क्या करता है? डुप्लीकेट कॉपी ऑफ ऑल डिवाइसेस इन सेकेंड सर्वर. ये सेकेंड सर्वर में इनकी इंफॉर्मेशन को कंटेन करके रखता है. स्टब जोन क्या होता है? कंटेन information about what? Related to server. जितने भी सर्वर्स आपने स्टैब्लिश कर रखे हैं ना, RODC, GC, राइट, हर एक तरीके की सर्वर की इंफॉर्मेशन बेसिकली कंटेन बाय दिस स्टब जोन. Everyone, please confirm if you are okay with the points that we discussed. Is that clear? Good. So now, after the part of DNS record, we are going to talk about DNS records. ठीक है? So DNS records से related questions put up होते हैं. So अभी के लिए हम बात करने वाले हैं सिर्फ नेम के बारे में. A record, 4 time A record, right? NS record, SOA record, PTR आपको मिल जाएगा, और 1 2 3 4 5 C नेम भी होगा आपके पास, और MX record भी होगा. ठीक है, मल्टीपल टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड्स आर अवेलेबल इन अवर DNS, ऑन प्रोमाइसेस DNS के केस में. और एज एन एडमिनिस्ट्रेटर वी शुड नो अबाउट द यूज केसेस. चलो, ए रिकॉर्ड तब आएगा जब आपकी डिवाइस, लैपटॉप, डेस्कटॉप, प्रिंटर 192.168.1.10 मतलब IPv4 की IP एड्रेस है, तो उसकी इंफॉर्मेशन को कंटेन करने की जिम्मेदारी ए रिकॉर्ड की होगी. Whatever machines that connected in the environment with IPv4, उनको ए रिकॉर्ड में कंसीडर किया जाएगा. अगर IPv6 बेस्ड डिवाइसेस हैं तो वो 4 टाइम ए रिकॉर्ड में काउंट की जाएगी.
दिस इज नेम सर्वर. नेम सर्वर का मतलब होता है जितने भी सर्वर आपने इस्टेब्लिश कर रखे हैं उनके रिकॉर्ड्स को मैनेज करने की जिम्मेदारी नेम सर्वर की होती है. एसओए स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी. ठीक है, अथॉरिटी, स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी एसओए, जो पहला डोमेन कंट्रोलर आप सेटअप करोगे इन्वायरमेंट में, उसकी इंफॉर्मेशन को कंटेन करने की जिम्मेदारी एसओए की होती है. व्हाट अबाउट पीटीआर? पॉइंटर रिकॉर्ड इसको बोलते हैं. इसको हम बोलते हैं पॉइंटर रिकॉर्ड. रिवर्स लुकअप जोन में फॉरवर्ड लुकअप जोन की इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने के लिए पीटीआर उस डिवाइस की प्रॉपर्टीज में जाके एक्टिवेट करना होता है. CNAME is applicable for duplicate name, or you can say that which is applicable for alias, right? And also applicable for auto discover. इन सभी टास्क को परफॉर्म करने के लिए we are going to manage our CNAME, canonical name. और finally we have a MX record which is mail exchanger record. अगर आपने अपने इन्वायरमेंट में, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में एक्सचेंज सर्वर को सेटअप किया है, यू एस्टैब्लिश एक्सचेंज सर्वर ऑन प्रीमाइसेस इन्वायरमेंट एंड you want to take the record of your exchange server, you always configure MX record. सो बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो हमें यहाँ पे डिस्कस करना है रिलेटेड टू द DNS एंड DHCP. चैप्टर इंपॉर्टेंट है फॉर एवरीवन, सभी के लिए ज़रूरी है कि यू शुड क्लियर अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ दीज टू थिंग्स. तो स्टे ट्यून्ड विद टीच मी क्लाउड, और हम इसको कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में. I will upload next class by tomorrow and we'll try to wrap up this entire playlist as soon as possible. So do subscribe and we are going to connect in next class. Bye bye guys. Take care.